1970s में दुनिया एक साइलेंट वॉर लड़ रही थी। अमेरिका के पास था CIA, रशिया के पास था KGB और इजराइल के पास था मोसाद। इन्होंने अपनी सीक्रेट एजेंसीज के जरिए दुनिया भर में मिशंस एग्जीक्यूट किए। और इंडिया ने 1968 में बनाई थी अपनी खुद की एक सीक्रेट एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी रॉ का काम था दुश्मन के घर में घुसकर उनके प्लान्स को समझना, उनकी सोच को पढ़ लेना। इस एजेंसी ने एक ऐसे एजेंट को तैयार किया जिसे हम आज ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं। रविंद्र कौशिक एक यंग थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम राजस्थान, जिसे रॉ ने पाकिस्तान भेजा था। ना टूरिस्ट बनकर ना बिजनेसमैन, डायरेक्ट पाकिस्तान आर्मी में घुसाया गया और कुछ ही सालों में वो वहां पर मेजर तक बन गए। ये कहानी है पैट्रियोटिज्म की, सैक्रिफाइस और बीट्रेल की। ये कहानी है एक ऐसे स्पाई की जिसे देश ने याद तक नहीं रखा। रविंद्र कौशिक श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले एक टैलेंटेड स्टूडेंट थे। कॉलेज के थिएटर में उनकी एक्टिंग स्किल्स रॉ के रडार पर आ गई। उनकी उर्दू फ्लुएंट थी, इस्लामिक कल्चर की समझ थी और सबसे बड़ी बात थी कि उनके अंदर जुनून था। 1973 में रॉ ने उन्हें रिक्रूट किया। फिर शुरू हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल अपीयरेंस से लेकर रिलीजन तक रविंद्र कौशिक का सब कुछ बदला गया। उनका नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। उन्हें इस्लाम, कुरान, पाकिस्तान हिस्ट्री और उनको एक्सेंट तक सिखाया गया। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें 1975 में पाकिस्तान भेज दिया गया। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री भी ले ली और फिर कमीशन लेकर पाकिस्तान आर्मी भी ज्वाइन कर ली। रविंद्र कौशिक ने तकरीबन 10 सालों तक पाकिस्तान आर्मी में मेजर के पद पर काम किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया को काफी सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन दी, जैसे ट्रूप की मूवमेंट, डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज और सारे के सारे वॉर प्लान्स। उनकी रिपोर्ट्स इतनी एक्यूरेट थी कि रॉ के डिप्टी ने उन्हें कोड नेम दिया था, द ब्लैक टाइगर। ये नाम सिर्फ एलीट एजेंट्स को दिया जाता था। मतलब ऐसा था, पाकिस्तान कोई मिशन बाद में एग्जीक्यूट करता था लेकिन इंडिया को उसका पहले पता चल जाता था। वो पाकिस्तान में एक कंप्लीट न्यू आइडेंटिटी के साथ जी रहे थे, शादी भी की और एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन गया। लेकिन हर वक्त वो एक डबल लाइफ जी रहे थे, जहां एक छोटी सी गलती भी उनका मौत का कारण बन सकती थी। दुनिया भर में जासूसी एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड गेम है। CIA, KGB, मोसाद और रॉ जैसी एजेंसीज डीप कवर एजेंट्स बनाती है। ये लोग सिर्फ इन्फॉर्मर्स नहीं होते, ये सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं। ये सिस्टम के अंदर के एक एक लूप होल को बाहर निकालते हैं ताकि जहां पर भी गलती हुई वो देश उसका फायदा उठा सके। इनके ऑपरेशंस हाईली क्लासिफाइड होते हैं, इनका एग्जिस्टेंस डिनाई किया जाता है और अगर ये पकड़े जाएं तो ऑफिशियली इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। रविंद्र कौशिक रॉ के लिए एक गोल्डन एसेट था। उन्होंने रॉ के लिए 8-9 साल तक पाकिस्तान में सक्सेसफुली काम किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रविंद्र कौशिक पकड़े गए। 1983 में रॉ ने एक और एजेंट भेजा जिनका नाम था इनायत मसीहा। पाकिस्तान भेजा लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनायत पकड़ा गया और टॉर्चर के दौरान उन्होंने रविंद्र कौशिक का नाम ले दिया। बस वही था रविंद्र कौशिक की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। रविंद्र को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया, उनके ऊपर स्पाइंग के चार्जेस लगाए गए। फिर शुरू हुआ पाकिस्तान आर्मी का ब्रूटल इंटेरोगेशन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और टॉर्चर। रॉ ने ऑफिशियली उनकी आइडेंटिटी डिनाई कर दी थी, क्योंकि कोई भी डीप कवर एजेंट्स की पॉलिसी यही होती है कि गवर्नमेंट कभी भी उनका एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट नहीं करती। रविंद्र कौशिक को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। उनको पहले सियालकोट और फिर मियांवाली की जेल में रखा गया। 16 साल तक पाकिस्तान ने उनको टॉर्चर सेल्स में रखा। वहां पर उन्होंने अपना वक्त गुजारा बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी लीगल सपोर्ट के। मतलब ऐसा था कि रविंद्र कौशिक वहां पर अकेले पड़ गए थे। रविंद्र कौशिक ने छुपकर अपनी माँ को एक पत्र भी लिखा, माँ मैं एक सच्चा सिपाही हूँ लेकिन मेरे देश ने मुझे भुला दिया। क्या यही होता है एक सच्चे देशभक्त होने का अंजाम। 1999 तक रविंद्र कौशिक की मां ने हर लेवल पे रिक्वेस्ट डाली लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। 2001 में रविंद्र कौशिक की मौत हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस से। रविंद्र कौशिक की बॉडी भी इंडिया में लेकर नहीं आई गई, उन्हें पाकिस्तान में ही बरी किया गया। एक इंडियन पाकिस्तान आर्मी का मेजर बन गया, सालों साल तक टॉप सीक्रेट फाइल भेजता रहा और पाकिस्तान की नोटोरियस इंटेलिजेंस एजेंसी ISI कुछ समझ ही नहीं पाई। ये उनका सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। एक तरह से ब्लैक टाइगर ने उनकी सिक्योरिटी को एक्सपोज कर दिया था, दूसरी तरफ इंडिया ने भी उसे ऑफिशियली कभी एक्नॉलेज नहीं किया, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है जहां पर सफलता है, कॉन्फिडेंशियलिटी है और कुर्बानी भी है। अगर आप एक स्पाई हैं तो आपको भी इसी तरह जीना पड़ेगा।
आपकी खुद की कोई पहचान नहीं होती, आपको बस देश के लिए काम करना है, देशभक्ति के लिए काम करना है। रविंद्र कौशिक जैसे एजेंट्स हिस्ट्री में बहुत कम होते हैं। उनका काम दुनिया नहीं जानती, ना उनके लिए नेशनल अवार्ड्स होते हैं, ना ही परेड, लेकिन उनकी वजह से हमारा देश सेफ रहता है। रविंद्र कौशिक की बहादुरी, उनका टैलेंट, उनकी देशभक्ति के लिए हम सब उन्हें सल्यूट देते हैं। अगर आप ये कहानी सुन पाए हो तो एक बार जरूर सोचिए, एक ऐसे हीरो को हम भूल कैसे गए। रविंद्र कौशिक जैसे स्पाई कल्चर दिखाने के लिए मूवीज भी बहुत बनी, जैसे रोमियो अकबर, वॉल्टर, जिसमें जॉन अब्राहम थे। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल ऑनेस्ट फैक्ट शो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। सैल्यूट टू ब्लैक टाइगर, रविंद्र कौशिक।